आज मैं आपको ए शेप कुर्ती की स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से हम स्टिचिंग करते हैं। देखिए हमारी कुर्ती है और सबसे पहले हमें इसका गला बनाना है। और गला बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है। देखिए इसमें मैं बुकरम नहीं लगा रही हूँ, ये सिंपल ही मैंने कपड़ा लिया है। और कपड़े को मैंने रखा है नीचे की तरफ और ऊपर से ये सूट के कपड़े को मैंने ऊपर रखा है और इसे उल्टा रखा है सूट के कपड़े को। और कपड़े को हम सीधा रखते हैं और इस तरह से हमें सिलाई लगानी होती है। और यदि आप चाहें तो इसे पिन अप भी कर सकती हैं, जिससे कि सिलाई करने में आसानी रहे। या आप सुई धागे से कच्चा भी कर सकती हैं सबसे पहले और फिर सिलाई लगाएं। मैंने कपड़े को रख के सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। देखिए मैंने इसमें पूरे में ही सिलाई लगा ली है और इसके बाद मुझे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है और इसके बाद हम से 1 इंच छोड़ने के बाद और जो बचा हुआ कपड़ा है उसे भी कट कर लेंगे। और इसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने से फिनिशिंग अच्छी आती है। और इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। अब सिलाई लगानी है। और इस तरीके से ही हमें इसे फोल्ड करते हुए जाना है और सिलाई भी लगानी है। देखिए एक गला हमने बना लिया है और मैंने एक गला आपको बनाना बताया था, दूसरा मैंने बना लिया है। और इसके बाद हमें ये मुड्ढे जोड़ने हैं। और इसी तरीके से हमें दूसरे मुड्ढे को भी जोड़ना है। देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है और इसके बाद जो हमारी फिटिंग का नाप था उसके अनुसार हमें ये सिलाई लगानी है साइडों में। और यदि आपको इसकी कटिंग देखनी है तो इसकी कटिंग मैंने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दी है। ये ए शेप कुर्ती है। देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है इसमें। और इसके बाद हमें अब इसके ये जो पार्ट हैं इनको फोल्ड करना है। और जैसे कि हम नॉर्मल कुर्ती में इन्हें फोल्ड करते हैं तो थोड़े इनकी चौड़ाई ज़्यादा लेते हैं, पर इनमें हम कम ही फोल्ड करने हैं ये पार्ट हमें, क्योंकि हमने कपड़ा भी 1 इंच ही लिया था फोल्ड करने का, तो इन्हें कम ही फोल्ड करेंगे। और इन पर तुरपाई नहीं की जाती है, इनमें डबल सिलाई लगती है। इस तरह से हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है पहले। और इसके बाद हमें दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फोल्ड करना है। बहुत ही इजी तरीका है ए शेप कुर्ती को सिलने का। देखिए मैंने एक सिलाई लगा ली है और इसके बाद हमें दूसरी सिलाई लगानी है।
और नॉर्मल कुर्ती में हम एक ही सिलाई लगाते हैं, इसमें हमें 2 सिलाई लगानी होती है। देखिए इस तरह से इसे रख के साइड में किनारी पर सिलाई लगानी है। देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है, इसमें इस तरह से सिलाई लगनी थी। और इसके बाद अब हमें ये बाजू जोड़नी है। बाजू जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें मोहरी लेनी होती है। कितनी मोहरी है हमारी, जैसे कि हमारी 14 मोहरी है तो उसका आधा 7 इंच लेंगे। उसके बाद हम ये सूट के आर्म होल से नापेंगे। और इन्हें नापने का तरीका है कि इन्हें हम थोड़ा इस तरीके से खींच के नापते हैं, ज़्यादा नहीं खींचते, सीधा कर लेते हैं। जितना ये आता है उतना ही हम नाप लेते हैं। यदि हम नाप सही लेंगे तभी हम बाजू को अच्छे से जोड़ पाएंगे, नहीं छोटी बड़ी हो जाती हैं कई बार आर्म होल्स बड़े हो जाते हैं और बाजू छोटी रह जाती है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है बाजू का नाप लेना और आर्म होल्स का। इसके बाद हमें इस पर सिलाई लगानी है। देखिए हमने सूट को उल्टा किया है और हम बाजू को सीधा करेंगे। और ये देख लें कि जो हमारी जो अगले पर्दे की कटिंग होती है ऐसे ही बाजू में कटिंग होती है, वो दोनों एक ही साइड में आनी चाहिए, जैसे कि अगले पर्दे में और अगली ही बाजू की कटिंग आनी चाहिए। इस तरह से सिलाई मिला लें और सूट की और बाजू की, और फिर हम बाजू जोड़ें इस तरीके से रख के देखते हुए नीचे कपड़े को, और तब सिलाई लगाएं। यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके से हमें ये सिलाई लगानी है। और इसके बाद जैसे कि कुर्ती में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, ऐसे ही बाजू के कपड़े को हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि जब हम इसे सिलें तो इसमें खिंचाव नहीं आए सूट में। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी होती है। देखिए हमने ये बाजू को जोड़ लिया है, और इस तरीके से नाप लेने से और सिलने से बाजू में फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू को भी इसी तरीके से जोड़ना है। देखिए ये हमारी ए शेप कुर्ती सिल गई है।
ऐसे ही हमने, जैसे हमने ये पहली बाजू जोड़ी थी ऐसे ही हमने दूसरी बाजू जोड़ी है। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।